बारिश हो रही थी। भीगते हुए एक छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा था। उसके हाथ में फटी किताबें थीं, पीठ पर बोरा था जिसे उसने बस्ता बना लिया था, और उसके पांव नंगे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, पढ़ने का, आगे बढ़ने का, कुछ बनने का। वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका नाम था भीमराव। कक्षा में सबसे आगे बैठने की चाह थी, लेकिन उसे हमेशा सबसे पीछे बैठाया जाता। उसे पानी पीना होता तो अपने हाथ से नहीं पी सकता। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उसे पानी पिलाता, जैसे वो इंसान नहीं, कोई छाया हो। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने पूछा, तुम इतने ध्यान से क्यों पढ़ते हो? भीमराव ने कहा, क्योंकि मुझे किताबों से फर्क पड़ता है, जिंदगी से नहीं। ये वही बच्चा था जो आगे चलकर भारत का संविधान लिखेगा। जब उनके पिता की पोस्टिंग बदल गई तो भीमराव को एक नई जगह जाना पड़ा। एक दिन वह ट्रेन से उतरकर घंटों खड़ा रहा, क्योंकि कोई उसे घोड़ा गाड़ी पर चढ़ाने को तैयार नहीं था। उसका कसूर सिर्फ एक था, वो अछूत था, लेकिन वो टूटा नहीं। हर अपमान को उसने पत्थर की तरह सीने में रखा और उसी पत्थर से रास्ता बनाया। लंदन की सड़कों पर वो अकेला चलता। जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन किताबों से उसकी दोस्ती गहरी होती। एक समय ऐसा आया जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उसे सलाम किया। उसी भारत के बेटे को जिसे उसके देश में लोग पानी तक नहीं पीने देते थे। जब बाबा साहब भारत लौटे तो उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई झंडा नहीं था, लेकिन उनके पास एक कलम थी, और वो कलम इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरे देश का संविधान रच दिया। उन्होंने कहा था, हमारा विरोध किसी जाति या व्यक्ति से नहीं है, हमारा संघर्ष उस सोच से है जो इंसान को इंसान नहीं मानती। बाबा साहब ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने करोड़ों टूटे हुए दिलों में आत्मसम्मान की लौ जलाई। आज अगर हम वोट डालते हैं, बराबरी से जीते हैं, सपने देखते हैं, तो उसका बीज बहुत पहले एक नंगे पांव स्कूल जाने वाले बच्चे ने बो दिया था। नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर।